सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फिर से मैं ग्रामर की जो सीरीज़ मैंने चालू की थी इंग्लिश ग्रामर की कोर्स की, उसमें आप जो फर्स्ट वीडियोस थे उसमें जो ज़रा क्वालिटीज़ डब होने के कारण मैं उनको फिर से रिक्रिएट कर रहा हूँ। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरे बेसिक्स से इंग्लिश को फिर से, यानी जो हमारी पुरानी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जो हमारे वीडियोस थे उसको मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ। और जो भी मैंने पुराने वीडियोस में बताए हैं शुरुआत की वीडियोस में, शुरुआत के ग्रामर्स की वीडियोस में मैं फिर से उसको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, यानी कोई भी भाषा पहले होती है, जनरल अगर बात करें तो कोई भी भाषा होती है, तो हम जब बोलते हैं तो क्या मुंह से निकलता है? मुंह से हमारे साउंड्स निकल रहे थे, यानी आवाज़ निकल रही होती है। और उसी जो इंग्लिश में जो हमारे साउंड्स होते हैं ना, उसी को हम जनरल सेंस में कह देते हैं लेटर्स। यानी जो हमारी छोटी आवाज़ें निकल रही होती हैं ना, उसी को हम लोग बोल देते हैं लेटर्स, और कुछ नहीं बोलते। तो समझ में आ नहीं आया। और इसी लेटर को हम इंग्लिश में हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की, क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे कि आपका हिंदी में वर्ण सबसे छोटा इकाई होता है हिंदी ग्रामर का, इसी तरीके से आपका लेटर इंग्लिश ग्रामर में सबसे छोटा यूनिट होता है। एंड देन इतना अभी तक हमने समझ लिया। और लेटर्स की संख्या कितनी है हमारा है 26, यानी 26। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना बस आपको अभी समझना है। अब मैं बात करता हूँ कि जो 26 लेटर्स हैं उनको ज़रा हम अभी देख लेते हैं। जैसे कि आपका है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXY एंड Z। ये है हमारे 26 लेटर्स। ठीक है। अब जरा मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। अब आपको बताना है कि जो आपका एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। और एक होता है आपका लेटर। मैं अगर आपसे पूछूं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। ओके। एंड देन लेकिन कई लोगों को ये डाउट होगा कि हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे 26। और आप सोच रहे होंगे कि जो आपका लेटर होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं अल्फ़ाबेट। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। आपके इंग्लिश लैंग्वेज में और आपके हिंदी लैंग्वेज में भी और ज़्यादा सारी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक ही होता है। जैसे कि अगर मैं आपको इसका हिंदी बताऊं, अगर मैं आपका अल्फ़ाबेट का अगर मैं हिंदी बताऊं तो इसको बोला जाता है वर्णमाला। और जिसने हिंदी ग्रामर पढ़ा होगा उनको पता होगा वर्णमाला किसे कहा जाता है। ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ण, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, उसको हम लोग कह देते हैं, क्या बोल देते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स, उसको हम लोग बोल देते हैं अल्फ़ाबेट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या फिर जिसको हम बोल दें सीक्वेंस वाइज, जैसे कि ABCD इस तरीके से। यानी जो आपका ये जो आपको दिख रहा है ना A से लेके Z तक, इसको हम पूरे को बोलते हैं अल्फ़ाबेट। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट, जबकि आपका लेटर जो ये आपका A होता है ना, A आपका अल्फ़ाबेट नहीं होता। ए को हम लेटर कहते हैं, ए अल्फ़ाबेट नहीं होता, ए लेटर होता है। और आपका ए से लेके जेड तक इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मे बी आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस होता है। आपका लेटर A B C ये सब लेटर्स होते हैं, और अल्फ़ाबेट क्या होता है? ए से लेके जेड तक का आपका पूरा ग्रुप जो होता है इसको हम कह देते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम ज़रा आगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ज़रा फिर से उसी टर्म में। ज़रा अब मैंने आपको समझ में आ गया होगा मे बी कि इसको हम पूरा जो आपको दिख रहा है ए से लेके जेड तक, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। और जो आपका अंदर में यहाँ जो लिखा है ए, इसको हम बोल देते हैं क्या? लेटर्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन दोस्तों ये होते तो साउंड्स ही हैं।
ठीक है, होते क्या है, आपके साउंड्स ही हैं। इनके भी कुछ हिंदी में मतलब साउंड्स निकल रहे होते हैं, जैसे कि आपका हिंदी में जो वर्ण होते हैं उनका आवाज़ निकल रहा होता है ना, जैसे कि मैं बात करूँ आ, आवाज़ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, साउंड तो निकल रहा है ना, इसका आवाज़ कुछ निकल रहा है। इसी तरीके से आपका हिंदी इंग्लिश में भी आपका जो लेटर्स होते हैं उनके भी आपके आवाज़ें निकल रही होती हैं। ठीक है, अब कैसे निकल रहे तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे कि अभी हिंदी में ही हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बात कर लिया, मैंने लिखा यहाँ क और उसके बाद मैंने लिख दिया म और उसके बाद मैंने लिख दिया ल, लिख दिया मैंने, ये क्या हो गया, कमल। यानी आपके जो क का साउंड, म का साउंड और ल का साउंड मिलके क्या बन रहा है, कमल। कमल क्या है, एक फूल होता है। आपको समझ आ गया। यानी आपने एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण को मिला दिया और उनके साउंड्स को मिला दिए, तब आपका एक क्या निकला, एक मीनिंग निकला। क्या निकला, एक मीनिंग निकला, यानी मतलब निकल गया। आपका एक मतलब निकल गया, जो कि आपको समझ में आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं है। इसी तरीके से आपकी जो ये इंग्लिश में आपको जो लेटर्स दिख रहे हैं ना, इनके भी आवाज़ होते हैं। ठीक है, उनका भी कुछ मतलब निकल रहा होता है। जैसे कि अ से, ए से मतलब आपका होता है अ, डबल ए से आपका होता है आ, इसी तरीके से होता है ना। अब हम जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो र, आर से आर की आवाज़ निकलती है र, और ए लग जाता तो रा, और फिर एम ए मा। ठीक है, इसको ही हम कर लेते हैं, क म ल। इसको आप क्या बोलते, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आता है तो आप पढ़ोगे ना इसको, कमल। के का आवाज़ क्या निकल रहा है, क। यानी क्या हो रहा है, यहाँ जो के, जो आपके इंग्लिश में जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, जो लेटर्स आपको दिख रहे हैं, इनके भी कुछ आवाज़ें निकल रही हैं। जैसे कि मैं एस के साथ, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, एस के साथ अगर मैं एच को जोड़ देता हूँ तब इसका आवाज़ स निकल रहा होता है। एस के साथ जब मैं एस के साथ एच को जोड़ देता हूँ तो निकलता है क्या, स। इसी तरीके से जब मैं सी के साथ एच जोड़ देता हूँ तब इसकी आवाज़ निकल रही होती है च। यानी क्या होता है, यहाँ होता ये है कि जैसा हिंदी में वर्ण मिलके हमारे कुछ मीनिंग निकाल रहे होते हैं, और जिसका मतलब जिसको हम बोल देते हैं शब्द। अब इसको आप क्या बोलेंगे, कमल को आप क्या बोल देते हैं, शब्द बोल देते हैं। ठीक है, कमल को क्या बोल देते हैं, शब्द बोल देते हैं। ये ग्रुप ऑफ समूह किसका है, यह वर्णों का समूह है। क्या है ये, आपका वर्णों का समूह है, वर्ण समूह है। तो इसको आपने कह दिया शब्द, जिसका मतलब निकल रहा है। इसी तरीके से आपका जो लेटर्स होते हैं इनके भी कुछ साउंड्स निकल रहे होते हैं, उनको भी हम मिला देते हैं, और उससे जब मीनिंग निकल जाता है ना, तब हम उसे एक चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तब हम उसे बोल देते हैं वर्ड। क्या बोल देते हैं, वर्ड बोल देते हैं, यानी हिंदी में उसको शब्द बोल दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ हुआ क्या, हुआ ये कि जो आपके छोटे छोटे यूनिट्स थे ना, छोटे छोटे, जैसे नहीं होता बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, इसी तरीके से जो ये छोटे छोटे लेटर्स हैं, जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, ये मिल के एक साउंड निकाल रही हैं, जिनका एक मीनिंग निकल रहा है, उसको हमने कह दिया वर्ड। अब चलिए जरा मैं इसको और भी अच्छे तरीके से डीपली इसको समझा देता हूँ। सो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया ये कि जो आपके लेटर्स होते हैं वो मिल जाते हैं एक साथ और कुछ अलग तरीके का साउंड निकालते हैं। यानी ये छोटे जो मैंने लेटर को मैंने क्या बोला था आपके लिए, लेटर को मैंने बोला था साउंड। ठीक है, यानी ये छोटे छोटे साउंड्स होते हैं। ठीक है, और यही छोटे छोटे साउंड्स मिलके एक अलग सा साउंड निकाल रहे होते हैं। ठीक है, जिसका मतलब आपको, मुझको और हम सबको समझ में आ जाता है। उस शब्द को, यानी उस साउंड को हम क्या कह देते हैं, उसी साउंड को हम कह देते हैं वर्ड। क्या कह देते हैं, वर्ड। अब चलिए मैं इसका एक डेफिनेशन आपको दे देता हूँ। क्या देता हूँ, एक डेफिनेशन। क्या है ये, a group of word which has meaning or sense is called word। यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जिसका कोई मीनिंग या फिर कोई
सेंस निकल जाए, ठीक है, यानी कोई मतलब निकल जाए उसका, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसी को हम कह देते हैं वर्ड। क्या कह देते हैं, वर्ड कह देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मैं अगर मैं बात करूं, जैसे कि एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं, जैसे कि BAT, इसको क्या कह देते हैं, बैट। बैट मतलब क्या होता है, बल्ला, यानी वो क्रिकेट जिससे खेलते हैं बल्ला, ठीक है। CAT, कैट, क्या हो जाता है, कैट मतलब क्या होती है, बिल्ली, ठीक है। इसी तरीके से DOG, डॉग, डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता। इसी तरीके से यहाँ आप देख क्या रहे हैं, ये भी आपके ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। यहाँ एक लेटर है, B लेटर, A लेटर, T लेटर, ये क्या है, इनके जो साउंड्स है ये दोनों तीनों मिल गए और एक अलग तरीके का साउंड निकाले, जिससे हमें पता चले किसकी बात हो रही है, बैट की बात हो रही है, जो क्रिकेट में यूज़ किया जाता है बैटिंग करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आया, तो ये बैट आपको समझ में आ गया, ठीक है। CAT ये ग्रुप ऑफ लेटर है, ठीक है। इसका भी आपको मीनिंग समझ में आ रहा है, कैट, समझ में आ रहा है ना, कैट, कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली, बिल्ली म्याऊं वाली, ठीक है। बात समझ में आया। डॉग, DOG, डॉग, इससे भी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी आपका जो लेटर्स हैं ये मिल के एक मीनिंग निकाल रहे हैं, इसको ही आपने वर्ड कहा। लेकिन अगर मैं बात करूं SRKYPT, अगर मैं इसकी बात कर दूं, अगर मैं इस बैट को और कैट को हटा देता हूं, ठीक है, PT, इसकी मैं बात करूं, तो क्या ये आपका वर्ड कहलाएगा, क्या इसका मतलब क्या है, ज़रा मुझे आप बताइए। इसका तो अब अगर प्रोनाउंस भी करना चाहे तो ढंग से नहीं कर पाएंगे आप इसको, ठीक है। तो आप, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है कि नहीं है, पहले ये आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, SRKYPT, क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, लेकिन क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, देखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, मीनिंग तो नहीं समझ में आ रहा आपको, तब आप इसको क्या कह देंगे, इसको आप वर्ड बिल्कुल नहीं कहेंगे। ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होगा, लेकिन जिसके पास सेंस होगा या फिर मीनिंग होगा उसको हम कह देते हैं वर्ड, और जिसके पास सेंस और मीनिंग नहीं होगा उसको हम वर्ड नहीं कहते। सिर्फ क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स, सिर्फ क्या है, लेटर्स का समूह है और उसका मीनिंग नहीं निकल रहा तो इसको वर्ड हम नहीं कह सकते, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं है। आज के लिए मैं आपको इतने पे ही छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको वर्ड समझ में आएगी नहीं आया, लेटर समझ में आएगी नहीं आया, और अल्फ़ाबेट और लेटर में आपको डिफरेंस समझ में आएगी नहीं आया। क्योंकि मैंने आज की स्टूडेंट में आपको बताया अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, साउंड को लेटर कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, एंड देन मैंने आपको बताया वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में आपको क्लियर किया है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड देन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।